ముఖ్యమంత్రి గారిని హిందీలో ఎవరో మీరు తెలుగులో మాట్లాడతారా हिंदीया चलो माइक తీసుకోండి सर आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं हमारा किसान ठीक है सीधा ఉండాలి నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను हेलो वहाँ पे खड़े वो यदि तेलुगु कुछ पूछे ना तो मुझे ट्रांसलेट करके बताएं और मैं हिंदी बोलूँ तो सर तेलुगु में ट्रांसलेट कर देना हेलो बताइए मंच पे बैठे श्रीमान भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और महानुभाव को और यहाँ से तेलंगाना किसानों को और छत्तीसगढ़ किसानों को पूरे कोटि कोटि नमन सर। आप पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर हमारे सीएम केसीआर ने छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं हो सक रहे बोलने के वास्ते यही हमारे को मालूमात होने के लिए हमारे तीनमार मल्लाना साहब जो किसानों को पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट पूरे किसानों को जुड़ा के 500 लोगों को यहाँ पर लेके आए साहब। हकीकत मालूम होना, यहाँ पे फील्ड में मालूम होना, आपके किसानों से इंटरेक्ट होना, यहाँ के स्कीमों का क्या क्या होना, पूरे तेलंगाना में मालूमात करने के लिए हम यहाँ पे आए थे साहब। आप लोगों का लीडर पूरे हमको बहुत अच्छे इंतजाम करे, पूरे किसान ऐसो जो स्कीम्स आप दे रहे हैं ना साहब, पूरे हिंदुस्तान में किसान को दान के लिए 600 रुपये बोनस से दिए सो गवर्नमेंट आप अकेले है साहब, आपको कोटि कोटि नमन है साहब। और हमारे तेलंगाना में एमएसपी प्राइस भी सही नहीं उठा रहे साहब, एमएसपी प्राइस भी कम से कम 1 क्विंटल को 10 किलो सूटी निकाल रहे साहब, 1 क्विंटल को 10 किलो सूटी निकाल रहे, किसानों को लूट रहे। जो तेलंगाना में किसानों को 10 क्विंटल 1 क्विंटल के पीछे 10 किलो माइनस करके 90 केजीस का भाव दे रहे हमको। फिर वो क्या बोलता है उन्होंने हमारा केस है तेलंगाना का सरकार हम पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसा स्कीम्स कोई भी नहीं दे रहे, पूरे बकवास करता साहब, झूठ बोलता। मगर हिंदुस्तान में पूरा क्या फैला था, मीडिया में क्या फैला था, मेरे जैसा सीएम कोई भी नहीं है। उस हकीकत उन्होंने कुछ भी नहीं कर सक रहे साहब, तेलंगाना को डुबा रहे, पूरा तेलंगाना को 10 साल से पूरा बर्बाद कर दिया साहब हमारा तेलंगाना। आप जो कर रहे हैं मगर दुनिया को नहीं बता रहे साहब। एक हिंदुस्तान में गोबर खरीदने वाला सीएम बोले तो भूपेश बघेल जी है, गोबर से बिजली पैदा करने वाला एक भूपेश बघेल जी है। क्या साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपको, ऐसा आप इतना काम कर रहे हैं ना। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम एम शिववीर रेड्डी, 3 मार मल्लाना टीम का राष्ट्र कमेटी मेंबर हूँ साहब। अच्छा, आपके बगल में बैठे सो 3 मार मल्लाना टीम का राष्ट्र कमेटी मेंबर हूँ। अच्छा। और के सेम टाइम किसान हूँ भी, किसान भी साहब मैं। अच्छा, कौन सी जिले से? महबूबनगर सर, महबूबनगर नारायणपेट। अच्छा, नया हुआ नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट हमारा, नारायणपेट जिला से है, बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है सब हमारा। अच्छा, बोलिए कितनी जमीन है आपकी? मेरे जमीन तो 20 एकड़ रहता साहब। 20 एकड़ है साहब। ठीक है साहब, गाय भी पालता हूँ साहब मैं, मेरे पास 100 गाय है। हाँ। गाय का भक्त हूँ मैं, अगर हमारे पास गाय का पालने वाला नहीं है, गाय को कोई प्रोत्साहन नहीं है। आप जैसा सीएम हमारे को मिले तो 100 गाय नहीं 1000 गाय भी हम पालने के तैयार है साहब। हम लोग 2-3 साल से गोबर खरीद रहे हैं साहब, ये तीसरा साल है, ये 20 जुलाई आएगा तो 3 साल पूरा हो जाएगा। 2 रुपये किलो में खरीदना शुरू किए तो बहुत लोग हंसते थे साहब, और उसके बाद खरीदने के बाद उसका वर्मी कंपोस्ट बनाए साहब, वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपया में बेचते हैं किसानों को साहब, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा साहब उत्पादन कर दिए, सीधा कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा किए, वैसे वो जो गौठान समिति है उसके पास पैसा चला जाता है साहब। उसमें से कुछ गौठान समिति देते हैं और कुछ को हम जो स्व सहायता समूह जो महिलाएं काम करती ना उनको देते हैं साहब, उसका रेशियो बांट दिए हैं साहब। अब उसमें जैसे अभी तक के जैसे गोबर खरीदे साहब, उसको हर 15 दिन में पैसा दे देते हैं साहब। तो अब क्या हुआ है कि हमारा डेयरी बढ़ गया है, लगभग 4.5 लाख लीटर उत्पादन हमारा दूध का बढ़ गया साहब गोबर खरीदने से, क्योंकि डेयरी अब लाभदायक हो गया। ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल? और एक बात है साहब, और राजनांदगांव में हम सब गाय के बारे में, बकरी के बारे में सब नवाज खान साहब और साहब बात बैठे सब बताए साहब सब वो। और एक मेरे निवेदन क्या है बोले तो, आपको गोबर से बिजली बना रहे, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे, गोबर से अगरबत्ती बना रहे, ये फार्मूला पूरा नीति आयोग मीटिंग में मोदी साहब को बताइए साहब, ये मॉडल मोदी साहब को बताए तो हिंदुस्तान में मालूम होता कांग्रेस क्या कर रहे हैं।
कांग्रेस गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ में जो आप निवेदन कर रहे हैं, जो स्कीम्स दे रहे हैं, हमारा तेलंगाना मीडिया को एक बार दो, हमारा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे तेलंगाना में मीडिया में बताओ साहब आपको, हमारे सीएम कुछ भी नहीं करता मगर पंजाब में जाके बातें करते रहता। इसलिए आप छत्तीसगढ़ में जो किसानों को जो जो काम कर रहे हैं, जो जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऑल इंडिया पेपर्स में मीडिया को बताने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब। उतर हम बोले तो भी नहीं सुनते, ऑल इंडिया पेपर में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहे हैं। इसलिए कभी भी आप भी एक नेशनल वाइड मीटिंग लगा के, नेशनल वाइड मीडिया को बुला के हमारे सीएम को जो बातें झूठे बातें बोले ना साहब, वो झूठे बातों को आप खंडन करना चाहिए साहब। हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट, हमारे कांग्रेस वाले कोई भी नहीं कह सके, बीजेपी वाले कोई भी नहीं कह सके, हमारा मल्लन्ना इतने लोगों को अब उसका खुद पर पैसा, खुद कमाए से पैसा लेकर आके छत्तीसगढ़ 700 किलोमीटर आके हम आपके से मिलाने के वास्ते कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद को भी धन्यवाद। आप भी किसी और एक बात है साहब, रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट, किसान को लाभसाटी दरा बोलते साहब, लाभसाटी दरा बोले तो क्या बोलते हैं हम हिंदी में, लाभसाटी रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो सपोर्ट प्राइस है विच इज फार लेस एक्चुअली व्हेन कंपेयर टू द फायदेमंद का रेट होना साहब, जो इंटरनेशनल रेट गोल्ड का, डीजल का, आयरन का, कॉपर का है ना साहब, डेली वाइज बढ़ते रहता, कम होते रहता। हमारा प्रोडक्ट्स भी, किसानों का प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल प्राइस देना साहब। जब हमारे किसानों को कोई आप लोगों को स्कीम देने की जरूरत नहीं, लाभसाटी दरा बोले तो फायदेमंद प्राइस दो। अब एमएसपी दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, मगर रिटेल प्राइस में एक चॉकलेट मैक्सिमम रिटेल प्राइस में देता साहब, कि हमारा प्रोडक्ट के मिनिमम दे रहे हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दो साहब। इसलिए ये मीटिंग में मोदी जी की बताने की जरूरत है, आप बताना हमारा किसानों को। इसके लिए मैंने हाँ साहब, धान से, जैसे मैंने अब गोबर से बता दिया कि गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, पोताई वगैरह बहुत सुंदर बन रहा है। और उसे साथ साथ बिजली का एक ही जगह शुरू किए अभी, लेकिन उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। तो उसी प्रकार से धान है, धान के मामले में आप प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बोले ना साहब, तो मैं कई बार मिल चुका हूँ, और ये गोबर के बारे में मुझे एक दिन एक घंटे तक चर्चा की है साहब। एक बार और गया तो जितने भी हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है ना, उसके बारे में चर्चा की है, मिलेट्स के बारे में चर्चा की है। और मैंने एक पत्र लिखा, आज से 4.25 साल हो गया, 4.5 साल, अब तो 6 महीने बचे सरकार को साहब। तो 4.25 साल पहले मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी पूरे देश के किसानों के हित के लिए कि धान से इथेनॉल बनाए। इथेनॉल मतलब पेट्रोलियम साहब, है ना। हाँ, तो अभी विदेश से लाते हैं पेट्रोल, महंगा पड़ता है। हाँ सर। तो हमने कहा किसान, धान उत्पादक किसान है, हमारे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आपका तेलंगाना है, बहुत सारे राज्य हैं जिसमें केवल धान उत्पादन होता है। उधर आसाम है, बंगाल है, इसमें भी धान का उत्पादन होता है। पंजाब हरियाणा तो गेहूं भी उत्पादन करते हैं, दूसरे उत्पादन, लेकिन एमएसपी मिलता नहीं साहब। तो इससे धान से इथेनॉल बनाने का अनुमति दे दो, लेकिन आज तक के दिए नहीं है। यदि धान से इथेनॉल बनाना शुरू कर दे तो होगा क्या, जैसे अभी राइस मिल है उसी प्रकार से इथेनॉल प्लांट होगा। मैं 12 इथेनॉल प्लांट वालों से उसका एग्रीमेंट करके बैठा हूँ। भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है। वो अनुमति दे तो साल भर में मेरा प्लांट लग जाए और जितना धान है सबको खरीद के जितना खाने के लिए है वो अलग रख दे, बचा सब धान का इथेनॉल बना दे। वो परमिशन नहीं दे रहे, बस मैं बोला आप उससे कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप केवल मुझे परमिशन दे दो और धान से इथेनॉल बनाने के रेट, जैसे पैरा से इथेनॉल बनता है, गन्ना से इथेनॉल बनता है, मक्का से इथेनॉल बनता है, तो उसको उसी प्रकार से धान से भी इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल बनाने की अनुमति भर दे दो, वो दे नहीं रहे। अब मैं इस साल जो हमारे गन्ना फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, तो एक फैक्ट्री में इस साल शुरू हो जाएगा इथेनॉल बनाने, गन्ना से इथेनॉल। क्या है, गन्ना से फिर शक्कर भी बनाते हैं, गुड़ भी बनाते हैं। तो वो इथेनॉल बनाने का यूनिट हमारा शुरू हो जाएगा, तो गन्ना को फिर और बढ़ावा दे सकते हैं। तो धान के लिए भी इथेनॉल की मांग किया हूँ। यदि इथेनॉल हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ये 1200-1300 रुपये में धान बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। फिर तो धान कीमत जो चाहे आप बेचोगे उस प्रकार से होगा। और लेकिन उसमें भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य।
ठीक है साहब। थैंक यू। इतना अच्छा मौका आप दिया है इसको, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जी। साहब, और आपको और गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ किसानों को और हमारा मल्लाना साहब को कोटि कोटि धन्यवाद साहब। Thank you। जय छत्तीसगढ़, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना, जय छत्तीसगढ़। दे दो भाई इधर।